राम राम सभी को राधे राधे। क्या हाल चाल है? एक बार फटाफट बताओ। सारे लोग बढ़िया, ठीक ठाक, अच्छे हैं। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, कैलेंडर के लेक्चर नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं और कैलेंडर के लेक्चर नंबर 4 में हमें, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कि हमने चारों टाइप के क्वेश्चंस को तो पढ़ लिया है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 चारों टाइप के क्वेश्चंस को हमने पढ़ लिया। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, इन चारों टाइप के क्वेश्चंस के पढ़ने के बाद मैंने आपको बोला था कि आपको इंडिविजुअल डेट से डे फाइंड आउट करना मैं सिखाऊंगा अगली क्लास में। तो आज उसी की बारी है। सभी का स्वागत है। अनु, आशीष, अरिजीत, चंद्रा, कृष्णा, लचित, लिंबू, स्नेहा, आईटीआई, आर्टिफिशियल, सोहेल, डिंपल, सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। चलिए, तो मैंने आपको बोला था पिछली क्लास में चारों टाइप के क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे फटाफट बता दो। तो हमने कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट किया है प्यारे बच्चों, और कैलेंडर टॉपिक में हमने अभी तक जो पढ़ लिया है, हमने बेसिक्स पढ़ लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद ऑड डेज बिटवीन मंथ हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद से ऑड डेज बिटवीन ईयर्स हमने निकाल लिया, ऑड डेज बिटवीन ईयर्स। इसी से रिलेटेड चार टाइप के क्वेश्चन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, ये चार टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों ने इस प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर ली होगी। आज कैलेंडर के लेक्चर नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं, जहां हम इंडिविजुअल डेट से डे फाइंड आउट करेंगे। डे फाइंडिंग्स के तरीके हम सीखेंगे, ठीक है। और दो तरीकों से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको कोड वाला तरीका मैं बताऊंगा, सॉरी बेसिक तरीका बताऊंगा, ऑड डेज निकालने वाला। और ऑड डेज निकालने वाला आप सीख गए तो आपको कोड वाला तरीका भी बताऊंगा। इन दोनों में से जो आपको लगे कि जिस पार्ट में आप कंफर्टेबल हो और जिस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हो, आप इस दोनों टाइप में पढ़ाऊंगा। आपको जो अच्छा लगे आप उसे क्या कर सकते हैं, उसी के बारे में, उसी पार्ट की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, एक चीज का ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इन दोनों में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको ऑड डेज निकाल के दिन निकालना है या कोड लगा के, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको अगर कोड वाले में सारी चीजें याद हो जाती हैं तो कोड वाला बेस्ट तरीका है, अगर नहीं याद होती हैं तो ऑड डेज वाला तरीका भी बेस्ट है। दोनों का आंसर निकालने के लिए उतना ही एफर्ट लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं जो आपको सूट करे, जो आप अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि भाई साहब, अभी तक हम कुछ साल के बीच का ऑड डेज निकाल रहे थे ना, कुछ ईयर्स के बीच का ऑड डेज निकाल रहे थे। लेकिन अगर मान लो हम सेंचुरीज के बीच का ऑड डेज निकाले तो कैसे निकाले? जैसे मैंने आपसे कहा कि बताओ 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये आएगी कि अगर ये 100 के 100 सर जनरल ईयर होते तो एक जनरल ईयर में एक ऑड डेज होता है, तो सर 100 में कितने होंगे? 100 होंगे। बोलो हाँ या ना, ये बात तो क्लियर। लेकिन मैंने आपसे कहा कि क्या इस 100 वर्षों के दौरान, 100 साल के दौरान कोई लीप ईयर नहीं आएगा? बोलो लीप ईयर आएगा कि नहीं? आप कहोगे नहीं सर आएगा। हर एक चौथा, 8वां, 12वां, 16वां या 4 का मल्टीपल वाला जो साल होगा वो लीप ईयर होगा। तो जब भी कलेक्शन ऑफ ईयर से हम लीप ईयर निकालते हैं ना, उस कलेक्शन ऑफ ईयर को हम 4 से भाग दे देते हैं। जब भी साल के समूह से मुझे लीप वर्ष निकालना हो तो मैं उस साल के समूह को भाग दूंगा 4 से, और कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। जितनी बार में जाता है उतने ही लीप ईयर होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कोसेंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कोसेंट बोलते हैं, भागफल, ठीक है। और ये भागफल हमेशा क्या शो करता है? नंबर ऑफ लीप ईयर शो करता है। लीप वर्षों की संख्या दिखाता है ये भागफल। तो लॉजिकली आपके 100 साल में कितने ऑड डेज होने चाहिए थे? 25। लेकिन टेक्निकली ये 25 इसलिए गलत है क्योंकि आपने कहा कि इस 100 को 4 भी तो भाग दे रहा है ना। बोलो हाँ या ना, इस 100 को 4 भी भाग दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 100th ईयर को भी हमने यहाँ लीप ईयर काउंट किया है। लेकिन क्या 100th ईयर लीप ईयर है? आप कहोगे नहीं सर, 100th ईयर लीप ईयर नहीं है। 100th ईयर इज अ जनरल ईयर, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी के लीप ईयर होने की कंडीशन होती है कि वो सेंचुरी 4 से नहीं 400 से डिवाइड होनी चाहिए। इसका मतलब हम एक दिन यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। तो 100 साल में हमारे पास ऑड डेज कितना है? 124। लेकिन क्या 124 ऑड डेज हो सकते हैं प्यारे बच्चों? आप कहोगे नहीं। तो 7 से हम भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 5। और अगर मेरे प्यारे बच्चों 100 साल में 5 ऑड डेज है तो बताओ 200 साल में कितने होंगे? तो आप कहोगे 10। लेकिन 10 भी ऑड डेज नहीं हो सकते। ऑड डेज 0 से लेकर 6 तक हो सकते हैं, 10 तो हो नहीं सकते। तो हम 7 से जब भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। ऐसे ही 300 साल में ऑड डेज कितने होंगे? तो 100 साल में 5 है तो 300 साल में 15 होने चाहिए थे। लेकिन 15 ऑड डेज हो नहीं सकते हैं, तो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। और ऐसे ही 100 साल में अगर 5 है तो 400 साल में कितने होने चाहिए? तो प्यारे बच्चों 20। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से 100th ईयर, 200th ईयर, 300th ईयर लीप ईयर नहीं था तो आपने कंसीडर नहीं किया। लेकिन 400वां वर्ष 400th ईयर लीप ईयर, एक लीप ईयर है, तो यहाँ 21 एक एक्स्ट्रा डे और होगा, तो 21 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 0 आएगा। तो आप मोटा मोटी इस बात को कह सकते हैं कि सर 100 साल में हमारे पास ऑड डेज हमेशा 5 होते हैं, 200 साल में ऑड डेज कितने होते हैं? 3 होते हैं, 300 साल में ऑड डेज हमारे पास कितने होते हैं? 1 होता है, और 400 साल में हमारे पास ऑड डेज कितना होता है? 0 होता है। ये आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। और इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि 100 साल में 5 ऑड डेज, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0 ऑड डेज होता है, ठीक है। सर इसका उपयोग कहां करेंगे? जो आपने बता दिया, उपयोग मैं बताता हूं। जैसे मान लो आपके सामने एक बोला गया हो कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, या कोई भी डेट, मंथ और ईयर दिया जाए, पूछा जाए कि बताइए कौन सा दिन होगा इस दिन, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि कितने साल कंप्लीटली पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि कितने ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल कितने साल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ये डेट आपके सामने है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप कहोगे सर 1949 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरीके से। और 1950वां वर्ष चल रहा है, जिसमें 26 जनवरी की बात पूछी गई है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी सारे बचे हुए हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले 1949 साल के ऑड डेज निकालने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा कि 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं, देखो इसका इस्तेमाल करेंगे यहां तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले मुझे 1949 ईयर्स के ऑड डेज निकालने हैं। तो आप ऐसे तो नहीं निकाल सकते कि एक जनरल ईयर में एक ऑड डेज, तो 1949 में 1949 होंगे और लीप ईयर निकालने के लिए 1-2 महीने लग जाएंगे आपको, है कि नहीं? तो इन्हीं रिजल्ट्स का यूज करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो 400 ईयर्स में आपके पास ऑड डेज कितने होते हैं? 0। तो मैं आपसे बोलूं कि बताओ 1600 सालों में कितने ऑड डेज होंगे? आप कहोगे 0 ही होंगे। क्यों? क्योंकि सर अगर मैं इधर मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूं और इधर मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूं, तो बताओ 1600 ईयर्स में आपके पास ऑड डेज कितने होंगे? 0 ही होंगे। अब कितने वर्ष यहाँ बच गए? आप कहोगे 349। तो 300 साल में आपके पास ऑड डेज कितने हैं प्यारे बच्चों? 1। 1600 और 300 मिला के 1900 साल हो गए भाई। अब कितने साल बचे? 49। अगर 49 जनरल ईयर होते तो हमारे पास 49 ऑड डेज होते। लेकिन इस 49 सालों को जब मैं 4 से भाग दूंगा तो कितनी बार में जा रहा है? 12 बार में। तो 49 12 61 और कितना हुआ? 1 62। अब देखो सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? इन सबको अगर हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये 1949 साल बनेगा कि नहीं बनेगा? 1600 प्लस 300 1900 साल प्लस 49 जनरल ईयर, और 49 साल के दौरान आने वाले लीप ईयर को हम कैसे करते हैं? 4 से भाग देंगे, जितनी बार में जाता है उतना लीप ईयर। तो ऑड डेज भी सारा जोड़ना पड़ेगा। तो ऑड डेज हमने जोड़ा तो कितना आया? 62। लेकिन 62 ऑड डेज हो नहीं सकता, तो हमने 7 से भाग दिया, शेषफल कितना आया? 6। अब जरा देखो 1949 ईयर्स तक हमारे पास ऑड डेज कितने बचे हैं? 6। अब हम 50 में एंट्री कर रहे हैं, तो पहले महीने में 26 की तारीख पूछी गई है, तो 26 और 6 कितना हुआ? 32। 32 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 4 आएगा। कितना आएगा? 4। अगर आपका प्यारे बच्चों ऑड डेज आता 1 तो होता मंडे, अगर आपका ऑड डेज बचता 2 तो क्या होता? ट्यूसडे।
अगर आपका ऑड डेज बचता 3 तो होता वेडनेसडे। अगर आपका ऑड डेज बचता 4 तो होता थर्सडे। अगर आपका ऑड डेज बचता 5 तो क्या होता फ्राइडे। अगर आपका ऑड डेज बचता 6 तो होता सैटरडे। अगर आपका ऑड डेज बचता 7 या फिर 0 तो क्या होता प्यारे बच्चों संडे। क्या होता संडे। तो आपके पास ऑड डेज कितने बचे हैं दोस्तों जरा बताना। आपने कहा सर 4 बचा है, 4 का मतलब क्या होता है सर थर्सडे होता है। तो 26 जनवरी 1950 को दिन कौन सा था थर्सडे था। ठीक है भाई क्लियर है ना। बोलो क्या ये बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो जरा अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। और इस सवाल को भी मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा। ठीक है इस क्वेश्चन को भी मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा। इसके बाद वाले को आपको करना है। जैसे मान लो मैं यहां बोल देता कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ठीक है तो सबसे पहले ये डेट देख के आप मुझे बताओ कितने साल कंप्लीट हुए। आप कहोगे सर 1946। तो सबसे पहले 1946 ईयर्स के ऑड डेज निकालेंगे। आपको पता है कि सर 400 साल में अगर जीरो ऑड डेज होते हैं तो 1600 साल में कितने होंगे। आप कहोगे जीरो ही होंगे। अब कितने बचे 346। 300 में कितने हैं प्यारे बच्चों आप कहोगे एक। अब कितना बचा 46। 46 अगर जनरल ईयर हो तो 46 ऑड डेज और 46 में लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देंगे जितनी बार में जाएगा उतने ही लीप ईयर होंगे। अब इन सबको जोड़ो 46 11 57 और 58 58 आया ऑड डेज 58 नहीं हो सकते 7 से डिवाइड किया 7 8 56 रिमाइंडर कितना बचा 2। 1946 ईयर तक हमारे पास ऑड डेज 2 आया। अब 47 में एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते ही अगस्त आएगा। आप कहोगे नहीं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब बिता के। तो जनवरी बिताएंगे तो 3 ऑड डेज फरवरी में 0 क्यों क्योंकि 1947 एक जनरल ईयर है। फरवरी 28 दिनों की होती है 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। मार्च में 3 अप्रैल में 2 मई में 3 जून में 2 जुलाई में 3 अगस्त में 15। अब 7 के मल्टीपल एलिमिनेट करो 15 3 18 3 21 2 2 4 3 7 बचा कितना 5। और अगर आपका ऑड डेज बचता है 5 तो प्यारे बच्चे क्या आता है फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या आएगा फ्राइडे आएगा। ठीक है भाई क्या आंसर आएगा फ्राइडे। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपको देना है निकालना है। फटाफट जरा बताइए आप इन क्वेश्चन के आंसर क्या आएंगे। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि 29 मई 2025 को कौन सा दिन होगा। फटाफट बताओ 29 मई 2025 को कौन सा दिन होगा। बोलो भाई आया आंसर फटाफट बताओ। डिंपल का वेडनेसडे आंसर आ रहा है जबकि आज का तारीख डिंपल देख लेती तो कहती है क्या हुई आज तो थर्सडे है। कितने साल कंप्लीट हुए प्यारे बच्चों 2024। तो आप कहोगे 400 साल में अगर जीरो ऑड डेज है तो बताइए 2000 में कितने होंगे। आप कहोगे जीरो। 24 में कितने होंगे 24 और 24 को हम किससे डिवाइड करते हैं 4 से कितनी बार में जाएगा 6 बार। 30 को 7 से भाग देंगे शेषफल 2 आएगा। 2024 तक हमारे पास ऑड डेज 2 है। 25 में एंट्री करते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई। तो आपने कहा कि सर 29 3 32 3 35 कट गया तो 2 और 2 4 4 का मतलब थर्सडे होता है। और सर आज तारीख 29 मई 2025 है और दिन भी कौन सा है आज थर्सडे। ठीक है भाई अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों। बताओ डिंपल ने तो इस सवाल का उत्तर गलत कर दिया लेकिन बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 22 दिसंबर 2044 को कौन सा दिन होगा। फटाफट बताइए भाई 22 दिसंबर 2044 को कौन सा दिन होगा। बोलो भाई आया आंसर फटाफट बताओ।
22 दिसंबर 2044। सबसे पहले तो मुझे बताओ कितने साल कंप्लीट हो गए? 2043। तो अगर 400 साल में जीरो ऑड डेज है तो बताओ 2000 में कितने होंगे? जीरो। 43 में 43 होगा ही, और 43 को जब हम 4 से भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा। टोटल 53 आया, 7 से भाग दिया, शेषफल 4 बचा। 2043 तक हमारे पास ऑड डेज 4 आया। 44 में एंट्री, जनवरी में 3, फरवरी में 1। क्यों 1? क्योंकि 2044 इज लीप ईयर। फरवरी में 29 दिन होंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर 2 और दिसंबर 22। अब 7 का मल्टीपल उठाओ, 22 3 25 3 28, 2 2 4 3 7, 2 3 5 2 7, 3 3 6 1 7, बचा कितना? 4। 4 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे? कितने बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आया था थर्सडे? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका इस क्वेश्चन का आंसर थर्सडे आया था बिल्कुल सही? बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए, और अगले क्वेश्चन का आंसर एक बार निकाल के बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर मैं आपसे कह दूं कि 25 मई 2005 को कौन सा दिन था? बताओ भाई। और इससे आप डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हो, लोगों का दिन भी जान सकते हो कि कौन कौन किस किस दिन पैदा हुआ था। ठीक है, बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो भाई, आया? बोलो भाई, सारा ऑन तो है। बताओ 2005 में कितने साल कंप्लीट हो गए? 2004। तो सबसे पहले 2000 में कितने? तो आपका हो गया जीरो। 4 में तो 4 होगा, और 4 को हम 4 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। टोटल 5 आए। 2004 तक हमारे पास ऑड डेज 5 आया। 5 में एंट्री मारो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। 25 3 28, और 5 और 2 7, बचा 3 3 का मतलब बुधवार, वेडनेसडे। बोलो बात क्लियर है भाई? क्लास रुकी हुई है या मेरी नहीं चल रही? हैप्पी बर्थडे आर्टिफिशियल ब्रदर। आर्टिफिशियल का आज बर्थडे है क्या? चलो भैया, बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ, सॉरी अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि 27 नवंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? 27 नवंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? फटाफट बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी ट्राई करो। आपने कहा कि सर कितने साल कंप्लीट हुए? 2002। तो 2000 में कितने प्यारे बच्चे? जीरो। 2 में कितने आएंगे? 2, और 2 को 4 से भाग देंगे तो एक बार में भी नहीं जाएगा, तो कितना आया? 2। 2002 तक हमारे पास ऑड डेज तो 2 ही आ रहा है सर। 3 में एंट्री, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब जरा देखो, 27 3 30 3 33 और 2 35 गया। 3 2 5 2 7 गया। 3 2 5 और 2 निकाल लो इसमें, तो 1 और 3 कितना हुआ? 4। 4 का मतलब थर्सडे। 4 का मतलब क्या आएगा? थर्सडे। बोलो सवाल का उत्तर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है भाई? क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो? फटाफट बताओ प्यारे बच्चों। ऐसे कैसे चलेगा काम जब तक आप बोलोगे नहीं? बोलो ऐसे कैसे चलेगा काम? चलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर बता दो प्यारे बच्चे, क्या आएगा? नहीं, ये आपको मैं टाइम दे रहा हूं, पोल दे रहा हूं, जरा एक बार बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। फटाफट ट्राई करिए, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट।
देखो 10 अगस्त 2020 को, तो 2019 तक के ऑड डेज निकालने हैं, और 2000 में आपको पता है 0, 19 में 19, और 19 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, 23 को 7 से जब भाग देंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर। तो 2019 तक हमारे पास 2 ऑड डेज है, 20 में एंट्री, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। 10 3 13 3 16 3 19 और 2 21 और 2 3 5 2 7 बचा 1, 1 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मंडे। राइट आंसर इज सी ऑप्शन। विकास, मुस्कान, उजालिनी, प्रतीक, आर्यन, सचिन, आशुतोष, स्नेहा, मोनी और जय हिंद का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, जरा अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। बोलिए, जल्दी जल्दी ट्राई करो। बोला क्या है? 1726 में 1725 कंप्लीट हो गया, 400 में जीरो तो 1600 में जीरो, फिर 100 में कितने 5, 25 में 25, और 25 को हमने 4 से भाग दिया, कितनी बार में जाएगा? 6 बार। तो 25 से 31, और 31 और 5 कितना हुआ? 36, 36 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 1। 1725 तक हमारे पास एक और डेज 26 में एंट्री मारेंगे तो जनवरी, 3 फरवरी, 0 मार्च में 5, 5 और 2 7, तो बचा 1 और 1 2 का मतलब ट्यूसडे। राइट आंसर इज बी ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट। अमर, आकांक्षा, प्राची, विकास, सचिन, जय हिंद, पलक, सोहेल, पायल, आईटीआई का आंसर सही है। अब मुझे बताइए फटाफट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे भाई? बहुत सारे सवाल मैंने करा दिए, अब जरा बताइए आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जल्दी जल्दी बताइए भाई, आपस में बातचीत छोड़ दो भाई और बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो भाई, कर लोगे? चलो अब कर लोगे तो प्यारे बच्चे, अब हम आ जाते हैं पता है किस पे? कोड वाले तरीके पे, और वहां पे आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी, और वो चीजें याद करने के लिए घबराना नहीं, मैं क्लास में याद करवाऊंगा। ठीक है, जैसे आपके सामने ये प्रश्न है, ये आपके सामने है, कोड में क्या क्या चीजों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मंथ कोड याद करना है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है भाई, जनरल ईयर के लिए कोड अलग होता है, लीप ईयर के लिए अलग होता है प्यारे बच्चों, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन इसको भी टेंशन नहीं लेना, मैं याद करवा दूंगा क्लास में, अभी याद करवा दूंगा, इस बात की आपको टेंशन लेनी ही नहीं है कि याद कैसे करेंगे, वो मेरी हेडेक है, मैं करवाऊंगा। ठीक है, ये मंथ कोड प्यारे बच्चों जनवरी से लेकर दिसंबर तक जनरल ईयर के लिए अलग होता है, लीप ईयर के लिए अलग होता है। सजा दिया थोड़ा मैंने। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे 12 का स्क्वायर 144 होता है। अच्छा मुझे बताओ 5 का स्क्वायर ऐसा होना चाहिए जो 3 डिजिट का हो। तो कोई बच्चा ऐसा है कि आर्टिफिशियल टाइप का कि कहते 250 होगा 5 का स्क्वायर? नहीं होगा ना, क्या होगा? 025। ये 5 का स्क्वायर 3 डिजिट का। 6 का स्क्वायर ऐसा होना चाहिए जो 3 डिजिट का हो, तो भाई 360 तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 036, और अंतिम में 146। तो अब आपको कोड क्या याद करना है? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। याद करो मेरे साथ, क्या करोगे? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। बोलो क्या याद हुआ? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। जल्दी जल्दी बोलो क्या याद हुआ? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। अरे बोलो ना, बोल नहीं रहे। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। अरे बोल दो भाई, जहां बैठे हो वहीं चिल्लाओ। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या? 146। ठीक है, ये कोड क्या है? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। और मेरे प्यारे बच्चों, लीप ईयर का कोड जो है ना, वो शुरुआत के 2 महीनों में ही इफेक्ट डालता है। तो शुरुआत के 2 महीनों में आपको एक एक बस माइनस करना है, बाकी सारे कोड एज इट इज होंगे। जैसे 1 में 1 घटाओ 0, 4 में 1 घटाओ 3, बाकी सारे कोड बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। ठीक है, और जनरल ईयर का कोड आपके पास क्या है? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146। और अगर जनरल ईयर का कोड आपके पास 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 146 है, तो लीप ईयर शुरुआत के 2 महीनों में इफेक्ट डालता है। तो शुरुआत के 2 महीनों में आपको क्या करना है? 1 1 माइनस। अगला पॉइंट है सेंचुरी कोड, आपको याद होने चाहिए। बहुत सारे लोग जो है ना 1900 पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं, सेंचुरी कोड बताते नहीं। ध्यान रखिएगा, सेंचुरी के कोड होते हैं, और सर ये याद कैसे करें? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेंचुरी कोड सिर्फ 4 ही हो सकते हैं, या तो 6 या 4 या 2 या 0, इसके अलावा सेंचुरी कोड नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 12 का आधा कितना होता है, तो आप कहोगे 6, तो 1200 का कोड कितना होगा? 6। अब सेंचुरी बढ़ाते जाओ, 2 घटाते जाओ, सेंचुरी बढ़ाते जाओ, 2 घटाते जाओ, जैसे ही 0 आ जाएगा अगली सेंचुरी 6 से स्टार्ट होगी। देखो 1200 का 12 का आधा 6, तो 1200 का सेंचुरी कोड 6। सेंचुरी बढ़ाया 1300, 2 घटाया, 6 में से 2 घटाया 4, 1300 से सेंचुरी बढ़ाया 1400, 4 में 2 घटाया 2, 1400 से 1500, 2 में 2 घटाया 0, 1500 जैसे ही 0 आ जाए अगली सेंचुरी वापस 6 से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपसे बोला 1600 का तो कितना होगा? 6, फिर 1700 तो 6 में से 2 घटाओ 4, 1800 4 में से 2 घटाओ 2, और 1900 2 में से 2 घटाओ 0, जैसे ही 0 आ गया अगली सेंचुरी किससे स्टार्ट होगी? 6 से। तो 2000 का कोड क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अब यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतनी बातें याद रहेंगी तब जाके इस सवाल के उत्तर सेकंडों में निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा प्यारे बच्चे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा बताइए। तो क्या क्या चीजें इसमें आपको करनी है? सबसे पहले उसे लिख देता हूं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे डेट को डिवाइड करना है 7 से, और लिखना है उसका रिमाइंडर। क्या लिखना है? उसका रिमाइंडर लिखना है, शेषफल लिखना है। क्या लिखना है? रिमाइंडर, शेषफल। डेट को डिवाइड करेंगे 7 से और लिखेंगे उसका रिमाइंडर, शेषफल। तो 15 को 7 से भाग दे दो, शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। दूसरा आपको लिखना है मंथ कोड, महीनों के कोड। और आप मुझे बताओ अगस्त का कोड कितना होता है? 3, तो यहां लिख दिया 3। आगे आपको लिखना है लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर, साल के अंतिम के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर, साल के अंतिम के 2 डिजिट लिखने हैं, और साल के अंतिम के 2 डिजिट कितने हैं? 47। लीप ईयर निकालने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर को हम भाग देते हैं किससे? 4 से। लीप ईयर निकालने के लिए भी हम कर रहे थे ना, 4 से भाग देते हैं, और उसका लिखते हैं हम कोसेंट। क्या लिखते हैं? कोसेंट लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो 47 को जब मैं 4 से भाग दूंगा तो कितनी बार में जाएगा प्यारे बच्चों? 11 बार में। और अंतिम में लिखते हैं सेंचुरी कोड।
अंतिम में प्यारे बच्चे क्या लिखते हैं, सेंचुरी कोड। और आपने कहा 1900 से 1999 का कोड क्या होता है, 0। और इन सबको जोड़ो, 47 3 50 11 61 और 1 62। उसके बाद आप क्या करते हैं, इन सबको जोड़ के 7 से भाग देते हैं और जो रिमाइंडर आता है ना उसमें 1 माइनस कर देते हैं। जो रिमाइंडर आएगा उसमें क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उसमें क्या करेंगे, 1 माइनस। तो 7 से भाग दिया, 8 7 56 बचा कितना, 6। और 6 में से 1 घटाया, फाइनल कितना बचा आपके पास, 5। तो अगर आपके पास रिमाइंडर 1 बचता है तो प्यारे बच्चों आपको पता ही आता है मंडे। 2 रिमाइंडर बचा तो क्या आया, ट्यूसडे। रिमाइंडर अगर 3 बचेगा या शेषफल 3 बचेगा या ऑड डेज 3 बचेंगे तो आएगा वेडनेसडे। 4 ऑड डेज बचेगा तो आंसर क्या आएगा, थर्सडे। 5 ऑड डेज बचेगा तो क्या आएगा, फ्राइडे। 6 ऑड डेज बचेगा तो क्या आएगा बच्चों, सैटरडे। और 7 या फिर 0 ऑड डेज बचेगा तो क्या आएगा, संडे। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑड डेज कितना बचा, 5। तो 5 का मतलब क्या हुआ, फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को एक बार हमने कोड वाले तरीके से भी प्रूफ कर दिया कि ये दिन कौन सा है, फ्राइडे। ठीक है भाई, क्लियर है, फटाफट बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे अब इसको देख के बोलेंगे कि पहले वाला तरीका ही सही था। देखो पहले वाला तरीका सही है कि दूसरा सही है, ये आपकी याद करने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप याद करने में काबिल हैं तो ये तरीका बढ़िया है, लेकिन आपको लगता है कि याद कर लें और एग्जाम में सर हम भूल सकते हैं तो पिछला वाला तरीका बढ़िया है, जहां पे आप याद कुछ आपको कुछ नहीं करना है और क्वेश्चन का आंसर आप आराम से निकाल पाओ। ठीक है भाई, चलिए अगर ये बात क्लियर है तो आ जाते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इसी तरीके पे 4-5 सवालों की प्रैक्टिस कर लें हम, जिससे कि जो कोड अभी तक याद नहीं हुआ वो याद हो जाए। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई 25 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन हो, फटाफट बताइए जरा, 25 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन हो, जल्दी जल्दी बताओ। बोलो भाई आया, 22 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, सॉरी 25 दिसंबर। तो आपने कहा कि सबसे पहले डेट को डिवाइड करते हैं, 7 से रिमाइंडर 4 आएगा सर। दिसंबर का कोड 6 है, लास्ट 2 डिजिट 25 है। 25 को डिवाइड करेंगे 4 से 6 बार में जाएगा और सेंचुरी कोड 6 है। अच्छा सर सबको जोड़ना है तो क्यों जोड़ना है, 7 का मल्टीपल हटाते हैं। 25 6 31 4 35 बचा 2, 6 और 1 7 बचा 1, 4 और 1 5, 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 4। 4 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, थर्स्ट। क्या होता है, थर्स्ट। बोलो बात क्लियर है भाई, फटाफट बताओ, क्या ये बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो इसी बात पे, और किसी भी सन का निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे होगा, फटाफट बताइए। इस दिन एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था, जल्दी जल्दी बताइए कौन वो व्यक्ति थे और दिन किस दिन पैदा हुए थे। जल्दी जल्दी बताओ भाई। देखो डेट को डिवाइड करेंगे 7 से और लिखेंगे इसका रिमाइंडर, तो कटेगा वैसे नहीं, 2 ही इसका क्या होगा रिमाइंडर। अक्टूबर का कोड 1, लास्ट 2 डिजिट 69, 69 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 17 टाइम्स। और सेंचुरी कोड कितना होगा, 1800 का। तो आपने कहा कि 69 और 170 ये तो 7 से कट जाएगा, 17 तो 19 2 21, बाबा रे बाबा सर 0 आ गया। मैंने कहा सर 0 आ जाए तो उसको 7 मान लो, है ना, 7 को 0 मान सकते हैं। तो आपने कहा रिमाइंडर 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 का मतलब क्या होगा, सैटरडे। कोई कहेगा 0 में से -1 में, तो आपने कोई डेट ही नहीं लिखा सर। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि या तो 7 आए या 0 आए, क्या आएगा, सैटरडे आएगा। ठीक है भैया, चलो। तो डे निकालने में अब किसी को कोई समस्या तकलीफ नहीं आनी चाहिए प्यारे बच्चों। और आज के लिए कैलेंडर में हमने डे फाइंड आउट के तरीके सीख लिए, चाहे वो आपका बेसिक तरीका हो, डे फाइंडिंग्स का तरीका हमने सीखा है, ठीक है, डे फाइंडिंग्स के तरीके हमने सीख लिए, और चाहे वो आपका बेसिक का तरीका हो और चाहे वो आपका कोड वाला तरीका हो, इन दोनों तरीकों से प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और इस टॉपिक के आगे जो पार्ट बचा है उसको कवर करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद।